बेगूसराय में आसिफ नाम के मुस्लिम युवक ने साधु बनकर लव जिहाद वाला कांड किया है और शादी का झांसा देकर हिंदू लड़की को लेकर फरार हो गया है, जिसे लेकर अब केंद्रीय सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह भी स्थानीय लोगों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। अगर मेरी बेटी नहीं आई तब मैं पूरे जिला में इन लोगों को घुमा करके हिंदुओं को एकत्रित करूंगा। बेगूसराय में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद गांव के सैकड़ों लोग जमा हो गए। सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे और लोगों से एकजुट होने की अपील की। साथ ही कहा कि टीका लगाकर और भगवा गमछा पहनकर फरेबी हिंदू लड़कियों को अपनी प्रेम जाल में फंसाकर लव की आड़ में जिहाद वाला खेल खेल रहे हैं। साथ ही गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके पहले भी इस गांव की कई बच्चियों का लव जिहाद किया गया है। ये घटना बेगूसराय में रोज घट रही है किसी न किसी रूप में। मैंने आज भी डीएम से कहा है, एसपी से, एसपी साहेब, डीएम साहेब, मुझे न्याय दो। अगर न्याय नहीं दिया तो कह दो कि हम बेगूसराय छोड़ दें, हम चले जाएं किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में, योगी के राज्य में चले जाएं। बता दें कि जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र के सरौंजा गांव की एक लड़की 5 अक्टूबर से लापता है। परिवार वालों ने गांव के ही मोहम्मद आसिफ पर शादी का झांसा देकर अगवा करने का आरोप लगाया है और बीरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होने के 3 दिनों के बाद पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं कार्रवाई नहीं करने पर गिरिराज सिंह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये लव जिहाद का मामला है, मैंने रोक दिया है कि थाने पर नहीं जाएं, क्योंकि मैं देखता हूं कि ये सरकार उल्टे हिंदुओं को फंसा देती। आरोप है कि मोहम्मद आसिफ साधु बनकर हिंदू लड़की के संपर्क में आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए, आगे चलकर वही नजदीकियां दोस्ती में और फिर प्यार में बदल गई, जिसकी साजिश को हिंदू लड़की समझ नहीं पाई और लव जिहाद वाले दलदल में फंसती चली गई। जब आसिफ ने लड़की का भरोसा जीत लिया तो शादी का झांसा देकर उसे लेकर फरार हो गया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है और पुलिस लापरवाह बनी है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि एफआईआर के बाद भी पुलिस क्यों लापरवाह बनी रही? पुलिस ने लड़की को क्यों नहीं ढूंढा? फरेबी आसिफ के परिवार से क्यों नहीं पूछताछ की? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या हिंदू लड़की सकुशल बरामद होगी? इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि पुलिस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है, जिसे लेकर परिवार के साथ साथ ग्रामीणों में आक्रोश है और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप लव जिहाद के मायने को समझिए। लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी कि प्यार, मोहब्बत, इश्क और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। समझने वाली बात यह है कि पहले लव जिहाद को कई लोग नहीं मानते थे और इसे प्रायोजित शब्द बताया करते थे, लेकिन सबसे पहले यूपी में लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने सजा दी और हाल ही में झारखंड में भी तारा शाहदेव के मामले में रकीबुल को सजा दी गई है। बिहार में भी लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें हिंदू लड़कियों को मुस्लिम समुदाय के लड़के पहले अपने प्यार की जाल में फंसाते हैं और धर्म परिवर्तन का उन पर दबाव डालते हैं। नहीं करने पर उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।